जय हिंद बच्चों। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 5B पढ़ना चालू किया था, जिसमें 14 प्रश्नों को हमने कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग 15वें क्वेश्चन से पढ़ना चालू करेंगे। सॉरी, अवकलन में आप लोग अगर ध्यान से देखिए तो अवकलन में आपने क्या क्या पढ़ लिया। 3 वीडियोज बेसिक आपको अवकलन के बताए गए हैं। अगर आप एकदम से कमज़ोर हैं तो आप उन बेसिक वीडियोज को देख करके अपने लेवल को अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप ठीक ठाक स्टूडेंट हैं तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, और अगर कम जानकार हैं, अवकलन के बारे में नहीं जानते हैं ठीक से, तो आपको क्या करना है, पिछले 3 बेसिक वीडियोज को देखना है, जिसमें लिखा मिल जाएगा आपको बेसिक वीडियोज आप अवकलन ना हर बच्चा सीख सकता है अवकलन, ये करके लिखा है थंबनेल, उसको आप आसानी से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे बच्चों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 12 हरस स्वरूप शर्मा की बुक कंप्लीट पढ़ाई जाएगी, एनसीईआरटी उसमें कवर हो जाता है, और जो भी और प्रश्न आपको हो सकते हैं वो पूछ सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ आपको कक्षा 10 का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, मैथ, इंग्लिश, साइंस, जीके, जीएस, जो भी है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी। तो अगर आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं या इंटर में हैं तो इंटर में है तब तो आप पूरा कंप्लीट केवल मैथ मिलेगा, और अगर मान लीजिए आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको कंप्लीट मिल जाएगा वीडियो। आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी बच्चों को शेयर करिए जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं। सबको इन्फॉर्म करिए बच्चों, जो भी लड़के पढ़ रहे हैं हाई स्कूल में। तो चलिए अब हम लोग देखना चालू करते हैं। यहाँ तक एडवर्टाइज था बच्चों चैनल का नाम है कृष्णा ग्लोबल स्टडी। अब हम लोग देखना चालू करते हैं प्रश्न संख्या 15 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, दिया गया है कि अंडर रूट कास एक्स, देखिए कास अंडर रूट एक्स निकालना है, इसका अवकलन 15 नंबर का ये कास अंडर रूट में एक्स, कास का भी अंडर रूट है ये। तो जब इसका करेंगे अवकलन तो डी डी एक्स कास अंडर रूट एक्स, इसके पावर कर देंगे बच्चों 1/2। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज रूट से बाहर करेंगे तो उसका पावर लग जाता है 1/2। तो हमने कास अंडर रूट एक्स को कास में जो रूट था उसको हटाने के लिए पावर लगा दिया। एक सूत्र आपको पढ़ा दिए हैं, डी डी एक्स एक्स की पावर n। एक सूत्र बच्चों बता दिए हैं, डी डी एक्स की पावर n का, ये सूत्र होता है n x n-1। तो अब रखिए यहाँ n की जगह ये पूरा बच्चों ये वाला जो है ये x है, इतने को आप मान रहे हैं क्या x, और ये है n। तो x की पावर n यानी 1/2 आएगा पहले, 1/2 x मतलब कास अंडर रूट में x के पावर में बच्चों 1/2 और -1, और फिर आपने जिसको माना है x उसका फिर से कर दीजिए अवकलन। तो जिसको मानो x उसका करो डी डी एक्स। आपने x माना है कास अंडर रूट एक्स को, कास अंडर रूट एक्स को। अब इसका करिए, तो जब इसको हम हल करेंगे तो 1/2 रहेगा, 2 1 क्या 2, 2 में से 1 जाएगा 1, तो -1/2, 2 1 क्या 2, -2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2। तो कास अंडर रूट एक्स की पावर में बच्चों आ जाएगा माइनस में 1/2 इंटू कास एक्स, ये देखिए कास है और अंडर रूट एक्स को आप मान रहे हैं क्या एक्स। तो कास एक्स का अवकलन आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है -sin x। अब x की जगह है बच्चों अंडर रूट एक्स, और फिर से जिसको मानो x उसका करो डी डी एक्स। आप फिर से इसका डी डी एक्स करेंगे, तो जब इसका करेंगे तो ये देखिए पावर में माइनस है तो बटे में आ जाएगा। अब यहाँ नीचे दिख रहा है, नहीं तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं। देखिए पावर बटे में जो है तो ये बटे में रहेगा ही 1/2। यहाँ जो बच्चों दिख रहा है क्या, यहाँ 1/2 माइनस है तो बटे में आ जाएगा, यानी कास अंडर रूट एक्स
इसका पावर बटे में हो जाएगा 1/2 और गुणे माइनस साइन, और यहाँ अंडर रूट एक्स का भी अवकलन, माइनस साइन अंडर रूट एक्स। और अंडर रूट एक्स का अवकलन कई बार बता दिए हैं कि 1/2 रूट एक्स होता है। बस अब इसको जब हल करेंगे तो 2 दूना 4, ऊपर माइनस है तो माइनस साइन रूट में एक्स, ये इसका गुणा हमने 1 के साथ कर दिया, और बटे में 2 दूना 4 और अंडर रूट एक्स। और ये देखिए हम इसको भी रूट में लिख सकते हैं क्योंकि इसका पावर 1/2 है, तो कास अंडर रूट एक्स को रूट में, ये आ जाएगा क्या आपका आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन था ये। 15 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, उतार लीजिए। फिर हम लोग अब पढ़ना चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ने के लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कोई फलन अवकलनीय कब होता है। तो चलिए इसको उतारिए, तो हम अवकलनीयता का परिभाषा देखते हैं और फिर उसके ऊपर प्रश्न कर लेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट, उसको पहले टॉपिक को पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। अभी आपने 15 नंबर क्वेश्चन देखा, अब 16, 17, 18 ये जो 3 प्रश्न हैं या 2 ही प्रश्न हैं, ये दोनों या तीनों प्रश्न जो कि डिपेंडेंट हैं इस सूत्र पर। माने पहले आपको ये समझना है कि अवकलनीयता कहते किसे हैं। तो देखिए पहले आप ये समझिए कि अवकलज कहते किसे हैं, और अगर अवकलज समझ गए, अवकलज का अस्तित्व है, तो इसका मतलब आसानी से आप अवकलनीयता समझ लेंगे। तो देखिए इसी को समझाने के लिए हमने बोर्ड पे लिख दिया है, जैसे आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो देखिए यदि वास्तविक फलन कोई भी रियल मान, यदि कोई भी वास्तविक फलन यानी रियल वैल्यू f यानी फंक्शन के लिए डोमेन, देखिए एक प्रांत यानी प्रांत, और डोमेन माने प्रांत होता है, और रेंज माने परिसर। फलन में आप लोग देखेंगे आगे, प्रांत में कोई बिंदु है, तो यदि वास्तविक फलन f के डोमेन में कोई बिंदु है, कोई भी बिंदु है डोमेन में, जैसे मान लीजिए कोई भी बिंदु इसके डोमेन में कोई भी बिंदु है, और यदि लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a + h - f(a)/h का अस्तित्व है, तो सीमा का मान बिंदु x बराबर a पर f का अवकलज कहलाता है। इसका डेरिवेटिव्स कहलाएगा अवकलज। तो अवकलज, अगर ये अवकलज कहलाने लगा यानी इसका लिमिट इतना संभव हुआ x बराबर a पर, तो ऐसी स्थिति में यह डोमेन जो दिया गया डोमेन है उस फलन का रियल नंबर पर अवकलज कहलाएगा। और यदि ऐसा अवकलज है, तो यदि किसी बिंदु पर फलन का अवकलज का अस्तित्व है, यदि फलन के अवकलज का अस्तित्व आपको दिख रहा है, इसका मतलब फलन के अवकलज का मान आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में फलन उसी बिंदु पर, जिस बिंदु पे आप निकाल रहे हैं उसी बिंदु पर क्या कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है। इसका अर्थ है कि यदि फलन का मान f(a) दिए गए बिंदु पर, a क्या है, ये बिंदु है, यदि x बराबर बिंदु पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव और फलन का मान तीनों अगर बराबर हो गए, तो दिए गए बिंदु पर दिया गया फलन अवकलनीय कहलाता है। कहने का अर्थ है, इसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, LF-x, और r राइट हैंड को RF-x, और x ना होकर के बल्कि यहाँ हम लोग पुट कर देंगे a, और यहाँ भी पुट कर देंगे क्या, ये a। तो यही कहलाएगा क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और फलन। यदि तीनों का मान बराबर हो गया तो दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर अवकलनीय कहलाता है। यानी 3 चीजें होना चाहिए, कोई भी फलन अवकलनीय तब कहलाएगा, फलन का मान, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर, तो हम कह देंगे कि दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर अवकलनीय है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए, फिर हम लोग इस पे 2 बेसिक सवाल कर लेते हैं, फिर आपके जो प्रश्न दिए हैं
उसको कर लेते हैं तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। अवकलनीयता पे आधारित ये प्रश्न है, हम पूरा प्रश्न पढ़ दे रहे हैं। दिया गया फलन f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर है, x बराबर a पर जांच कीजिए कि फलन अवकलनीय है कि नहीं, और f डैश a का मान भी ज्ञात करना है। तो देखिए अभी आपको बता दिए कि कोई भी फलन अवकलनीय तब कहलाता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश x, f डैश a बिंदु का मान बराबर हो। तो सबसे पहले आप इसका अवकलन करिए। अवकलन करना सिखा दिए हैं आपको। एक बार अवकलन, अब देखिए जब एक बार अवकलन करेंगे तो एक डैश, और दो बार अवकलन करेंगे तो डबल डैश। तो यानी f डैश 1 f डैश x बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन आपको सिखा दिए हैं 2x होता है। अब f डैश 1 का मान निकालना है, यहाँ x की जगह 1 पुट कर दीजिए तो f हाफ 1 हो जाएगा 1 f डैश 1 और बराबर 2 गुणे 1 यानी f डैश 1 का मान आ गया 2। यानी फलन का मान 1 पर कितना आ गया 2। अब आप निकाल लीजिए x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए सूत्र होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a बटे में माइनस h, ये सूत्र होता है। अब यहाँ सूत्र में यहाँ a बिंदु दिया है, ये जो a होता है वह बिंदु होता है। तो पहले आप निकालिए एफ ऑफ a माइनस h, a बराबर दिया है यहाँ 1, a की जगह कितना दिया है 1। तो पहले आप सेट कर लीजिए प्रश्न में एफ ऑफ x बराबर है बच्चों एक्स स्क्वायर। पहले आप रख दीजिए x की जगह पे कितना a, तो यहाँ जब a रखेंगे हम तो एफ ऑफ a बराबर हो जाएगा a स्क्वायर। ऐसे ही इस तरफ अब आपको एफ ऑफ x बराबर दिया है कितना a एक्स स्क्वायर, आपको x की जगह पे क्या रखना है a माइनस h। यहाँ a नहीं है बल्कि कितना है 1 है, तो जब 1 रखेंगे देखिए यहाँ 1 पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। एफ ऑफ x यानी a माइनस एच यानी 1 माइनस h, तो यहाँ एफ ऑफ 1 माइनस h करेंगे, और जब 1 माइनस h करेंगे तो 1 माइनस h का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और जब इसका वर्ग करेंगे तो यानी कितना आ जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, ये आ जाएगा मान एफ ऑफ 1 माइनस h का। अब इन सभी मानों को दिए गए सूत्र में पुट कर दीजिए। तो सूत्र में जब रखेंगे तो आ जाएगा कितना लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h, यहाँ 1 पे देख रहे हैं तो 1 माइनस h, कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ कर दें 1 माइनस h, यहाँ 1, और 1 माइनस h का मान आप निकाल लिए हैं, रख दीजिए कितना आ जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 का मान आपने निकाला है 1, और बटे में माइनस h, ये माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हुआ। अब रखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से देखिए यहाँ कर देंगे या h कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा कितना बच्चों h प्लस 2, और बटे में ध्यान से देखिए यहाँ 1 माइनस h का करेंगे तो यहाँ माइनस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ माइनस 2h होगा माइनस 2h, यहाँ आ जाएगा माइनस 2 और बटे में माइनस h, तो इससे ये कट जाएगा। h की जगह 0 पुट कर दीजिए तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 माइनस 2 बटे माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल आ जाएगा 2, यानी कितना वैल्यू आ गया बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान आ गया यल एफ डैश
1 का मान आ गया कितना 2, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आ गया 2, फलन का मान भी आ गया 2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आ गया 2। अगर यहीं पर राइट हैंड डेरिवेटिव भी 2 आ गया तो हम कह देंगे दिया गया फलन क्या है, अवकलनीय। तो x बराबर 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए फिर से वही सूत्र, राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 और बटे में h। तो पहले आप निकाल क्या क्या लीजिए, एफ ऑफ x बराबर दिया है एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ 1 निकाल लीजिए, जब 1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, एफ ऑफ 1 प्लस एच निकाल लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एच का क्या होल स्क्वायर। तो कुल मिला के आ जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एच का मान 1 का स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h। अब इन सब को उठा के रख दीजिए इस समीकरण में, रखेंगे तो राइट एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 फलन एफ ऑफ 1 प्लस एच, एफ ऑफ 1 प्लस एच का मान है 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 का मान है 1 और बटे में h, बटे में h, 1 से 1 कटेगा, जब इसको हल करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h कॉमन कर लीजिए, जैसे ही आप h कॉमन करेंगे यहाँ h बचेगा, यहाँ 2 और नीचे बच जाएगा h, h से h कैंसिल हो जाएगा, h की जगह 0 पुट करेंगे तो केवल और केवल आ जाएगा 2। यानी यहाँ आपने देख लिया कि दिए गए फलन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और फलन का मान, ये वाला मान, ये वाला मान और ये वाला मान, तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं। यानी एफ डैश 1 बराबर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 1 पर क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय। बस यही है अवकलनीयता। आप करेंगे क्या, फिर से बता दे रहे हैं, आप पहले एक बार अवकलन करेंगे, फिर जैसे 1 पर चेक करना है तो x की जगह 1, 2 पे चेक करना है तो x की जगह 2 पुट करके फलन का मान निकाल लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अगर तीनों का मान बराबर आ गया तो हम कह देंगे दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर अवकलनीय है। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। एक और एग्जाम्पल कर लें, तब फिर आपकी प्रश्नावली कर रहे हैं, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि इसका मतलब अवकलनीयता कहते किसे हैं, अवकलनीयता को हम हल कैसे करते हैं, ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। उतार लीजिए इसको। चलिए अब हम देखते हैं, अभी तक आपने देखा था जब एक फलन दिया हो तब हम अवकलनीयता कैसे निकालते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, जब 2 फलन दिया हो, जैसे आपने लिमिट में किया था उस तरीके का दिया हो तब क्या करते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, जब एक ही फलन हो उसको 2 तरीके से बनाकर तब हल करना हो तब कैसे करेंगे। तो ये वाला हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप x बराबर 2 पर फलन का मान निकालेंगे, और फलन का मान यहाँ अवकलनीयता देखना है तो हम 2 पर पहले अवकलन करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स पहले ये देखिए कि 2 पर कहाँ लिया जाएगा, फलन कहाँ निकाला जाएगा। फलन वहाँ निकालते हैं जहाँ बराबर का निशान लगा हो, तो बराबर का निशान यहाँ है तो यहीं निकालेंगे। तो यानी हम करेंगे क्या, x बराबर 2 पर फलन x बराबर 2 पर f डैश x का मान, f डैश 2 का मान 2 पर ही निकालना है। तो x बराबर 2 पर f डैश x का मान,
तो चलिए पहले चूज करिए कि हम कहाँ निकालें, तो यहाँ निकालेंगे क्योंकि बराबर का निशान लगा है। तो अब आ जाएगा फलन कितना, एफ ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स। अवकलन जब करेंगे बच्चों तो एफ डैश एक्स और 1 का अवकलन 0 और एक्स का अवकलन हो जाएगा 1, ये आ गया। अब यानी अब यहाँ हम रखेंगे 2, एफ डैश 2। अब 2 तो इस तरफ x है नहीं तो 1 ही माना जाएगा, वही 1 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ x होता तब तो पुट करते, x है ही नहीं तो वही आ जाएगा। अब x बराबर 2 पर आपने निकाल लिया फलन का मान, f डैश x का मान। अब x बराबर 2 पर ही हम लोग निकालेंगे, 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए बच्चों 3 सूत्र होते हैं। सूत्र देखिए क्या है, एल एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ किसके लिए, 2 के लिए, तो एफ ऑफ 2 माइनस h माइनस एफ ऑफ 2 और बटे में माइनस h। अब लेफ्ट कहाँ निकालते हैं, जहाँ फलन का मान छोटा हो, यानी छोटे का साइन यहाँ है तो यही हम लोग निकालेंगे। तो पहले आप पुट करके देख लीजिए। तो फलन क्या है, फलन हम किसको लेंगे लेफ्ट के लिए, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला फलन है, दिख रहा है नीचे यहाँ, हाँ ऊपर वाला फलन है बच्चों एफ ऑफ एक्स। अच्छा छोड़िए यहाँ कर लीजिए, ऊपर वाला फलन है एफ ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। लेफ्ट यहीं चेक करेंगे, क्यों? क्योंकि लेफ्ट वहां निकालते हैं जहां मुंह बंद हो, एक्स की तरफ मुंह क्या हो, बंद हो, ठीक। और कहाँ निकालते हैं, जहां मुंह खुला हो वहां राइट निकालते हैं। तो ये, तो अब यहाँ x की जगह हमको क्या रखना है, 2। तो यहाँ एफ ऑफ 2 बराबर 1 प्लस 2 यानी हो जाएगा 3। अब आगे क्या करेंगे, 2 माइनस एच करेंगे, x की जगह रखेंगे एफ ऑफ 2 माइनस एच। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स की जगह 2 माइनस एच। तो 2 और 1 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस एच। अब पुट कर दीजिए इसको समीकरण नंबर किस में, 1 में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 2 माइनस एच का मान आपने निकाल लिया है 3 माइनस एच, माइनस एफ ऑफ 2 का मान आपने निकाला है 3, और बटे में बच्चों माइनस एच, माइनस एच। 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, एच से एच कैंसिल, कितना आ जाएगा 1। आपने देख लिया कि जो आपने फलन का मान निकाला है 2 पर, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी बराबर हो गया। अगर किसी कारणवश राइट हैंड डेरिवेटिव भी बराबर हो गया तो हम कह देंगे दिया गया फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय है। तो अब क्या करिए, अब यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ से x बराबर 2 पर कौन सा, राइट हैंड डेरिवेटिव। और जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो कुछ नहीं बच्चों, जहां जहां 2 माइनस एच है वहां 2 प्लस एच हो जाएगा, यानी सूत्र हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 और पूरे के बटे में h। तो पहले निकालिए क्या, एफ ऑफ एक्स। अब राइट देखिए कहाँ निकलेगा बच्चों, राइट जहां मुंह खुला होता है वहां। तो अब फलन हम लेंगे, फलन कौन सा ले लेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स। अब कितना रखेंगे यहाँ बच्चों, 2। तो एफ ऑफ 2 के लिए तो 2 बराबर 5 माइनस 2 यानी 3 आ जाएगा। ये आगे यहाँ देखिए हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, एफ ऑफ 2 प्लस एच, एक्स की जगह हम 2 प्लस एच रखेंगे तो बराबर 5 माइनस एक्स की जगह क्या, 2 प्लस एच। इसको हल करेंगे तो 5 माइनस 2 माइनस एच, यानी 3 माइनस एच आ जाएगा। इन दोनों को उठा के रख दीजिए समीकरण में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 2 प्लस एच, एफ ऑफ 2 प्लस एच का वैल्यू आया है 3 माइनस एच।
और माइनस एफ ऑफ टू का मान देखिए कहाँ आया है 3, तो बटे 3 और अपान में कितना h, अपान में h। तो देखिए ध्यान से देखिए तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा -1। अब देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दो तो मान समान था, यानी क्या क्या समान था, f'2 बराबर था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। कैसे, f'2 भी आया था 1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आया था 1, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव का मान अगर लिखना ही चाहें आप तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ नीचे ऐसे कि f(2) का मान आया है 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आ गया 1, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया -1, जो कि बराबर नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, फलन अवकलनीय नहीं है, नहीं है। अब आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले फलन को पहचानेंगे कि किस जगह पे हम फलन का मान निकालेंगे। जिस जगह पे फलन का मान निकलेगा वहां बराबर का निशान होना चाहिए, और बराबर का निशान आपको कई वीडियोज में बता दिए, या तो ऐसा दिखेगा या तो ऐसा या तो डायरेक्ट बराबर। यहीं पे हम चेक करते हैं फलन का मान, किसका मान, फलन का। और जहां मुंह बंद रहता है वहां हम लोग x की तरफ मुंह बंद रहेगा वहां लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, और जहां x की तरफ मुंह खुला रहता है वहां राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ये था फलन का मान, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का तरीका। फिर क्या करेंगे, दिए गए बिंदु पर फलन हम लिख लेंगे, फलन का मान, उसका अवकलन करके उस पर बिंदु निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अगर तीनों में से एक भी बराबर नहीं हुआ तो हम कह देंगे दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। ये था प्रश्न का पूरा डिटेल। इसको उतारिए, फिर हम लोग अब क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आपके प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक। 15 तक अभी तक हमने देख लिया। 16 नंबर क्या कह रहा है, 16 नंबर प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर माड में x माइनस 1, x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर में x का मान है, और x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, यही अवकलनीय नहीं है, यही सिद्ध करना है कि माने जो दिया गया फलन है x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, सिद्ध करना है। तो अभी आपको ये मॉड दे दिया, और जब जब मॉड दिया है बच्चों हमने आपको 3 तरीके बताए हैं। मॉड देने का अर्थ होता है, ये 2 तरीके से चलता है, या तो मॉड क्या होगा, मॉड का वैल्यू धनात्मक होगा या तो मॉड का वैल्यू ऋणात्मक होगा। लेकिन ऋणात्मक कब होगा और धनात्मक कब होगा, धनात्मक तब होगा जब x का मान 0 या 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो, धनात्मक होगा। और अगर x का मान 0 से छोटा हुआ तो ऐसी स्थिति में ये मॉड जो है, फलन जो है वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से अरेंज करते हैं, और ये फलन हो जाता है f ऑफ x बराबर x और माइनस x। और x कब होगा, जब ग्रेटर आर इक्वल 0 होगा, और माइनस कब होगा, जब लेस देन 0 होगा। बिल्कुल सेम पैटर्न हम पहले इसमें लगाएंगे। पहले हम फलन को सेट करेंगे, और सेट करने के बाद तब हम उसको अवकलनीयता चेक करेंगे। तो चलिए पहले दिए गए फलन को आप इसी तरीके से सेट करिए। तो दिया गया है मॉड में x माइनस 1, तो x माइनस 1 के लिए कंडीशन देखिए क्या हो जाएगा। फलन हम लिखेंगे f ऑफ x बराबर यहाँ
इस तरीके से x माइनस 1 तब होगा बच्चों जब x ग्रेटर x माइनस 1 वही ग्रेटर आर इक्वल होगा 0 के, और x लेस देन 1 x माइनस 1 इसके बाहर लग जाएगा माइनस, यहां लगा है क्या प्लस, और बाहर माइनस तब लग जाएगा जब x माइनस 1 लेस देन हो जाएगा 0। ये है कंडीशन। इस कंडीशन को आप समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग इस प्रश्न को हल करना चालू करते हैं। एक बार इस कंडीशन को ध्यान से आप समझिए। आपने कंडीशन समझ लिया होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं, पहले x बराबर 1 पर चेक करना है, तो पहले x बराबर 1 पर अवकलनीयता, तो x बराबर 1 पर f डैश x का मान निकालिए। तो जब x बराबर 1 पर चेक करेंगे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा, फलन कौन लेंगे, देखिए फलन का मान वहां निकालते हैं जहां ये चिन्ह लगा हो। फलन का मान 3 जगह पे निकाला जाता है, या तो इस तरीके का, या तो इस तरीके का, या तो ये वाला निशान लगा हो। तो यहाँ लगा है तो यहाँ निकालेंगे, तो f ऑफ x बराबर x माइनस 1, एक बार अवकलन करेंगे तो f डैश x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0, यानी f डैश x बराबर आ जाएगा 1, और जब यहाँ रखेंगे 1 तो f डैश 1 बराबर हो जाएगा 1। ये तो आ गया फलन का मान, f डैश x का मान 1 पर। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 1 पर ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव l f डैश x ये होता है। अब यहाँ f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 और बट्टे में माइनस h। तो पहले आप देखिए लेफ्ट कहाँ निकलेगा, लेफ्ट वहां निकलता है जहां मान छोटा हो, यह वाला, तो लेफ्ट नीचे निकलेगा, तो यानी फलन हो जाएगा f ऑफ x बराबर, माइनस को अंदर जब ले जाएंगे बच्चों तो 1 के साथ हो जाएगा प्लस और x के साथ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा फलन। अब रखिए पहले 1 माइनस h रखिए x की जगह, तो f ऑफ 1 माइनस h, यहाँ 1 ही रहेगा, x की जगह 1 माइनस h। तब इसको हल करेंगे तो f ऑफ 1 माइनस h बराबर 1 माइनस 1 प्लस h, यानी कुल मिला के आ जाएगा h। अब हम इन वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस h, f ऑफ 1 माइनस h का मान हो जाएगा h। अगला है f ऑफ 1, f ऑफ 1 यहाँ से निकाल लीजिए, f ऑफ x की जगह 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 अर्थात 0, तो f ऑफ 1 का मान 0 और बटे में माइनस h, तो माइनस से ये कट जाएगा, आ जाएगा कितना माइनस 1। इसी प्रकार x बराबर 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, बिल्कुल सेम वही रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी r f डैश x ये हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 और बट्टे में h। डायरेक्ट हम पुट कर रहे हैं बच्चों, राइट कहाँ निकलेगा, राइट ऊपर निकलेगा, यहाँ निकलेगा इस जगह पे, तो x की जगह 1 प्लस h रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। नहीं समझ में आया तो फलन यहाँ बगल में मान लीजिए, f ऑफ x बराबर x माइनस 1, और x की जगह पुट क्या करना है 1 प्लस h, तो यहाँ 1 प्लस h बराबर 1 प्लस h माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस h आ जाएगा, यानी इसके जगह पे h आ गया, माइनस f ऑफ 1 यहाँ रखेंगे, f ऑफ 1 जब यहाँ 1 रखेंगे बच्चों इस जगह पे, तो f ऑफ 1 बराबर 1 माइनस 1 अर्थात कितना 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 और बटे में h से h कट जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा। और अगर ध्यान से देखिए तो
ये फलन का मान और ये राइट हैंड डेरिवेटिव तो बराबर है, लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस में है। और अगर तीनों में से एक भी डिसमैच्ड हुआ, यानी फलन का मान f'(1) इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हम कह देंगे कि अवकलनीय है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, तो फलन का मान आया है 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया है -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव आया है 1। ये और ये आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं, तो अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं। ये है प्रश्न का कंप्लीट आंसर। x बराबर 1 पर, x बराबर कितने पर? 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। ये हो गया स्टेटमेंट, ये हो गया प्रश्न का उत्तर। ये क्वेश्चन नंबर 16 था। हमको लग रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धीरे धीरे करके आपको हमने समझाने का प्रयास किया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग 17 देख लेते हैं, 18 फिर ये चैप्टर आपका फिनिश। चलिए, ये अंतिम प्रश्न है, इसको हम समझ लेते हैं। सिद्ध कीजिए। अंतिम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके बाद एक ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन है, और महत्तम पूर्णांक फलन पर ही 18वां प्रश्न है। तो हम एक कर दे रहे हैं, एक आप कर लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। x बराबर 1 और 2 दोनों पर चेक करना है। यहाँ देखिए तो ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल कहते किसे हैं? ध्यान समझ लीजिए। यहाँ देखिए एक बार लगा है, तो 4 प्रकार का इंटरवल आपको बता दिए हैं। ये हो जाएगा 0 और 3, यहाँ ओपन लग जाएगा ये, यानी ना 0 को लेना है ना 3 को लेना है। 0 से बड़ा 1 और 0 से बड़ा 1 से बड़ा 2, 1 और 2 को लेना है। और पूर्णांक दिया है, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक ही लेना है। इसीलिए अगर ये न दिया होता 1 और 2 तब भी हम समझ लेते, क्योंकि इंटरवल ओपन है और ओपन में हम शुरुआत के और इसको छोड़ करके बीच में जो भी मान है उसी को लेते हैं। तो ये तो हुआ इंटरवल की कहानी। अब हम लोग देखते हैं 1 और 2 पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। 1 पर हम देख लेंगे, 2 पर वैसे ही हो जाएगा। 1 पर अगर आपने देख लिया, 2 पर सेम कर देंगे, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 2 लिख देंगे, बस। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। चलिए और इसको देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हम x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर क्या निकालते हैं? फलन का मान, f डैश x का मान, x का मान। तो निकालिए x बराबर 1 पर, तो f(x) बराबर दिया है x, इसको मान लीजिए x। एक बार अवकलन करिए, तो f डैश x बराबर 1। अब यहाँ x की जगह 1 पुट करेंगे, तो f डैश 1 बराबर हो जाएगा 1। ये तो आ गया कहानी किसका? फलन का। अब x बराबर हम लोग देखते हैं 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुरू से आप करते आ रहे हैं, कई बार कर लिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 माइनस h) माइनस f(1) और बटे में माइनस h। तो रखेंगे, यही निकालेंगे। तो करेंगे क्या? लिमिट फलन में यहाँ रखेंगे, तो f(x) बराबर दिया है बच्चों, f(x) बराबर है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x। यहाँ x की जगह पहले पुट करिए 1 माइनस h, तो f(1 माइनस h), 1 माइनस h यानी यहाँ हो जाएगा 1 माइनस h। और 1 माइनस h माने 1 से छोटा वैल्यू और पूर्णांक। 1 से 1 में घटा रहे हैं बच्चों, तो 1 से घटाने पर छोटा मान आएगा। जब घटाएंगे तो आप छोटा आएगा, और इसका मतलब ही होता है पूर्णांक। तो 1 से छोटा मान जो पूर्णांक हो कौन होगा? 0। तो यानी f(1 माइनस h) का मान आ जाएगा 0। ये और f(h) x की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे? f(h) यानी f(1). देखिए 1 माइनस 1, और 1 के लिए यहाँ रखेंगे तो 1। अब रखिए यहाँ
तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 1 माइनस एच यानी 0 माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 का मान 1 अपान माइनस में h, माइनस से माइनस 1/h करेंगे और h की जगह जैसे ही 0 रखेंगे तो 1/0 मतलब क्या, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी आ गया। अब यहाँ देख लीजिए, पहले राइट निकाल लीजिए। तो x बराबर कितने पर, 1 पर, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फिर से क्या करेंगे बच्चों, देखिए दिख रहा है फ्रेम में, हाँ ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। अब राइट हैंड के लिए फिर से वही कहानी, एफ ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस h, यहाँ प्लस करते हैं 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 और बटे में प्लस में h। अब ध्यान से देखिए, तो हमको क्या करना है, हमको h के विषय में देखना है, x के विषय में। तो फलन दिया है देखिए एफ ऑफ x, और एफ ऑफ x बराबर है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में x। यहाँ 1 प्लस h पुट करना है x की जगह, तो एफ ऑफ 1 प्लस h, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस h, ये फलन का मान। अब ध्यान से देखिए, 1 से बड़ा मान, और 1 से बड़ा यानी h ही हो जाएगा यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा h। 1 में h जोड़ेंगे तो प्लस में h, प्लस में h क्यों हो जाएगा इसको समझिए। अब यहाँ देखिए एफ ऑफ 1 प्लस h है, इसको समझिए 1 प्लस h। अब 1 में कुछ भी जोड़ना है, 1 दशमलव मान लीजिए 0.2, h जो एकदम छोटा वैल्यू है, माने h पूर्णांक में नहीं होता, तो h पूर्णांक में नहीं है बच्चों, तो इसका मतलब 1 में कुछ भी जोड़ेंगे। यहाँ देखिए समझाने को प्रयास कर रहे हैं, 1 प्लस h, और h जो है वह 1 से कम है, यानी किससे, 1 से कम, और 1 से अगर कम है तो 1 प्लस 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, 8, 9 ये हो सकता है। और जब इसमें जोड़ेंगे तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.9 तक आएगा। और 1.9 तक जब आएगा बच्चों, तो आपको कह रहे हैं ये पूर्णांक है, इसका मतलब है क्या, पूर्णांक। और आप ध्यान से बताइए कि 1 से बड़ा पूर्णांक कौन होता है, 1 से बड़ा पूर्णांक होता है, यानी 1 में कुछ भी जोड़ रहे हैं तो 1 से बड़ा पूर्णांक होता है 2। 1 से बड़ा कौन, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा पूर्णांक होता है 2। लेकिन 1 प्लस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की एक खूबसूरती होती है कि जो इसमें जुड़ रहा है उसके पहले वाला पूर्णांक ही लिखा जाता है। जैसे इसमें जुड़ कितना रहा है, किसमें जुड़ रहा है, 1 में कुछ भी जोड़ेंगे 1.9 तक, तो इसके पहले वाला पूर्णांक ही, 1.9 के पहले कौन पूर्णांक आता है, 1.9 के बाद 2 आता है, 1.1, 1.2 जो भी आप मान लीजिए, 1 जैसे आप 1 ही मान रहे हैं, तो 1.1 के बाद पूरा अंक कौन आएगा, 2, और 1.1 के पहले पूरा अंक कौन आएगा, 1। तो आपको लेना कौन रहता है, जो 1.1, 1.2, 1.3 मान लीजिए 9 तक है, डट 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 1.9 तक, तो 1.1 के पहले कौन पूर्णांक है, 1, इसी को लेते हैं। तो इसका मान हो जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस h बराबर हो जाएगा 1। ये कहाँ से लिए, अब आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे हम कह दें 2.3, अब आपको लेना है तो कौन कौन हो सकता है, 2 से ज्यादा 3 हो सकता है पूर्णांक, और 2 से कम 2। लेना कौन रहेगा बच्चों, पीछे वाला मान, समझ गए, ये होता है पूर्णांक का मतलब। जैसे अभी माइनस वाला आप देखिए यहाँ किए हैं, अब माइनस वाले को भी हम यही समझा दे रहे हैं। यहाँ आपने क्या किया था, 1 माइनस एच, 1 माइनस एच मतलब 1 में से 0.1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 में 0.1 घटाएंगे तो यहाँ -10 में से 9 1 जाएगा 9, तो आ जाएगा 0.9, और 0.9 हो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, यानी इन सब में जीरो के बाद है 0.1,
0 और 0 के पहले 0 आएगा, यानी 0 ही हो जाएगा क्या इसका मान, इसीलिए यहाँ 0 लिख दिए थे। ये आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। ध्यान से हम जो बताने का प्रयास कर रहे हैं उसको बच्चों समझिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आता और बहुत टीचर भी ठीक से इसको बता नहीं पाते। हो सकता है बता भी लेते हो, हम किसी टीचर के विषय में नहीं कहना चाहते, हो सकता है बता भी लेते हो, लेकिन एक क्लियरिटी रखिए आप। जैसे हम कह दें 2.3, तब आप क्या करेंगे, तो 2 के बाद पूर्णांक कौन आता है 3, और 2 के पहले पूर्णांक कौन आता है 2 ही, तो हम किसको लेंगे 2 को। जैसे 4.5 दे दिया जाए तो यहाँ पूर्णांक आएगा 5 और यहाँ आएगा 3, 4 के पहले, तो हम किसको लेंगे 3 लेंगे, ठीक नहीं 2 ही लेंगे, 2 पूरा पूरा अंक है, तो अब 4 पूरा पूरा अंक है, तो 4.5 के पहले 4 आया होगा और 4.5 के बाद जाएंगे तो 5 आएगा। तो ऐसे ही 1 दशमलव कुछ समथिंग रहेगा तो 1 ही लिख देंगे। तो ये तरीका है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का। अब देखिए आपने निकाल लिया एफ ऑफ, कितना निकाल लिया आपने, एफ ऑफ 1 प्लस एच निकाल लिया। अब एक और निकाल लीजिए एफ ऑफ 1, यानी कितना एफ ऑफ 1 चाहिए। अब यहाँ 1 रखेंगे x की जगह, तो 1 को पूरा पूरा अंक है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये 1 ही हो जाएगा। ये दिख रहा है पूरा कंप्लीट, ठीक है, ये दिख रहा है थोड़ा सा, ये 1 यहाँ थोड़ा चमक आ रहा है, तो अब देखिए लिख दीजिए, यहाँ पुट करना चालू करिए, हो जाएगा कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस एच का मान है 1 माइनस एफ ऑफ 1 का मान है 1 और बटे में h आ जाएगा कितना 0। अब देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड माने एफ ऑफ एफ डैश 1 बराबर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव, ये तीनों एफ डैश 1 का मान आया है 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है इन्फिनिटी, राइट हैंड डेरिवेटिव आया है 0, ये तीनों बराबर नहीं है। इसका मतलब दिया गया फलन x बराबर कितने पर 1 पर अवकलनीय नहीं है, यानी लिख देंगे x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं x बराबर 2 पर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं 2 पर। अब 2 पे देखिए कुछ नहीं करना है, हमको मिटाना है केवल, बस थोड़ी थोड़ी बना देना है। यहाँ कर देना है 2, यहाँ 2 कर देना है, यहाँ 1 के स्थान पर 2, यहाँ 1 तो रहेगा ही, पुट कुछ भी करिए क्योंकि x नहीं है तो 1 ही रह जाएगा। यहाँ 1 की जगह पे हो जाएगा 2 प्लस एच, 2 माइनस एच, और 2 माइनस एच बच्चों अब ध्यान से देखिए, 2 में कुछ भी घटाइए। अब यहीं आपको ध्यान से फिर से समझ लेना है, 2 में कुछ भी घटाएंगे, 2 में पूर्णांक नहीं कुछ भी, 0.3 घटाएंगे तो 1 दशमलव, मान लीजिए 1 दशमलव कितना आ जाएगा 7, 2 में 0.3 घटाएंगे तो 1.7, और 1.7 के पहले वाला पूर्णांक कौन होता है बच्चों 1, 1.7 के बाद वाला पूर्णांक होगा 2, माने 1.5 रुपया के बाद कितना होगा 2 रुपए, और 1.5 रुपए के पहले 1 रुपए, तो हम बाद वाला नहीं लेते हैं 1.7 के पहले। तो 2 में से कुछ भी घटाएंगे बच्चों 1 के अतिरिक्त, पूर्णांक के अतिरिक्त, तो ये हमेशा मान आएगा 1 दशमलव समथिंग, 1 दशमलव x यानी समथिंग कुछ भी आएगा, और 1 दशमलव समथिंग इसके बाद वाला पूर्णांक होगा 2 और इसके पहले वाला पूर्णांक होगा 1, और हम लोग पहले वाला पूर्णांक लेते हैं तो यहाँ मान हो जाएगा कितना 1, और एफ ऑफ 2 अब यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ 2, x की जगह 2 तो यहाँ आ जाएगा 2 ही, तो यहाँ जब रखेंगे 2 के लिए तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एच, यानी इस जगह पे एफ ऑफ 1 माइनस एच की जगह आ जाएगा 1 और माइनस F2 और बटे में माइनस एच। जब इसको हल करेंगे तो -1 अपान माइनस एच, माइनस माइनस कट जाएगा, 1/0 और फिर 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, ये हो गया। ऐसे ही अब हम लोग इन्फिनिटी आ गया लेफ्ट हैंड, अब क्या निकाल लेंगे राइट के लिए यही x बराबर किस पे 2 पर, 2 के लिए यहाँ 1 की जगह हम लोग पुट कर देंगे 2, यहाँ 1 की जगह 2, बिल्कुल यहाँ वही करेंगे, एफ ऑफ
2 प्लस एच, यहाँ भी 2 प्लस एच। और दो से ज्यादा पूर्णांक कौन होता है बच्चों? दो में कुछ भी जोड़ेंगे, जैसे 2.3, 2.4, तो 2 से ज्यादा होता है 3 और 2 से कम होता है 2 ही। तो यानी यहाँ हम क्या लेंगे, यहाँ बाद वाला नहीं बल्कि पहले वाला, तो यहाँ इसका मान हो जाएगा 2। और f(2) अगर रखेंगे, यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ 2 ही आ जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा बच्चों 2 - 2, और 2 - 2 का मतलब 0। फिर से वही कंडीशन बन गया, ये तीनों बराबर नहीं है, इसका मतलब x बराबर 2 पर भी, x बराबर किस पर, x बराबर 2 पर भी फलन अवकलनीय नहीं है, फलन अवकलनीय नहीं है। अब इसके बाद वाला प्रश्न जो है 18 नंबर बच्चों, जहां जहां 2 है बिल्कुल सेम वहीं वहीं आपको ए रख देना है, बस कुछ नहीं करना। चलिए, ये आपको चैप्टर फिनिश हो गया, अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत डिटेल में, बहुत आराम से हमने समझाने का प्रयास किया है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।